सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। अथाष्टाविंशोऽध्याय अर्थात 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधि हिंदी में आरंभ कर रहा हूं, जिसमें भगवान कहते हैं अपनी माता से, यानी कपिल मुनि भगवान जो है माता से कहते हैं, हे मां योगस्य लक्षणं वक्षे सवीजस्य नृपात्मज मनोयैलेव विधिना प्रसन्नयाति सत्पदम् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम् दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्षण। माता जी, अब मैं तुम्हें सवीज, अर्थात सवीज का मतलब क्या, यानी ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बतलाता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है, परमात्मा के मार्ग में लग जाता है। यथाशक्ति शास्त्र वेद स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग कर देना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं से दूर रहना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमिति भोजन करना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा न करना, तपस्या करना। तपस्या करना मतलब क्या? धर्म पालन के लिए जो कष्ट उठाया जाता है उसी को ही तपस्या कहते हैं। बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना, इतना ही नहीं, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीत लेना, इंद्रियों के मन के द्वारा विषयों से, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों के से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी भी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान के लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रतदान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगावे। ये सभी भगवान के पास भगवान की भक्ति प्राप्त करने की साधन है। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुछ मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछावे, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करे। आरंभ में बाएं नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करे, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करे, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लिया या जीत लेता है,
उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से बात पित्तादि जनित जो विषय है, दोष है, उन दोषों को, धारणा से पाप को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को, और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेषादि जो हैं, जो भगवान से दूर करने वाले हैं, ये राग द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करे। जब ये योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान की मूर्ति का ध्यान। प्रसन्न वदनाम्बोजं पद्म गर्वारुणे क्षणं नीलोत्पलदल श्यामं शंखचक्र गदाधरं लसत पंकज किंजल्का पीत कौसेयवाशसं श्रीवत्सवक्ष सम्भ्राजत कौस्तुभामुक्त कंदरम्। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है। भगवान के मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित हैं। नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं। शरीर नील कमल दल के समान श्याम है। हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है। वक्षस्थल में स्त्री वत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि छिलमिला रही है। वनमाला चरणों तल लटकती हुई है। उनके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। प्रभु कैसे लग रहे हैं? उनकी कमर में क्या है? कांची गुणोल्ल सच्चोणिम हृदयाम्भोज विष्टरम दर्शनीयतम शांतम मनोनयन वर्धनम। कमर में करदनी की लड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत है एवं मन और नैनों को आनंदित करने वाला है। उनके दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप जो है वह अत्यंत शांत एवं मन और नैनों को आनंदित करने वाला है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी बड़ी मनोहर झांकी हैं। भगवान सदा संपूर्ण लोकों में वंदनीय है, वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहां से न हटे। चित्त वहां से हटे नहीं तब तक ध्यान करता रहे। भगवान की लीलाएं बड़ी ही दर्शनीय है। अतः अपनी रुचि के अनुसार भगवान के स्वरूप का भाव करें। जैसे खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े यानी लेटे हुए हों अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करें, ध्यान करें, स्मरण करें। इस प्रकार जोगी जब यह चित्र देख ले कि भाव
भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, चित्त स्थिर हो गया है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक अंग में लगावे, अर्थात भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करनी चाहिए। वे ब्रज, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नक चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के ज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। यच छौचनी श्रेत सरित प्रवरोदकेण तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिव शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः समलशैलने श्रेष्ठ व्रजम् ध्यायेत् चिरं भगवतः चरणारविन्दम्। इन्हीं की दोवन से नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण जो स्वयं मंगलमय है महादेव जी, और ही मंगल हो गए। जो स्वयं ही महादेव जी जो हैं मंगल रूप हैं, वे और ही मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक, लंबे समय तक, बहुत दिनों तक चिंतन करे। भगवान की दोनों पिंडलियां कैसी है, घुटना कैसी है, तो उसकी वर्णन है। भव है हरि अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करे, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरबंदिता महालक्ष्मी कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलियों की कांति से लाल लड़ाती रहती है। भगवान की जांघों का ध्यान करें। उनके जांघ कैसे हैं? अलसी के पुष्प के समान। अलसी का पुष्प नीला होता है, तो भगवान की जांघों का ध्यान करना है जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण की है और बल की निधि है तथा गरुड़ के पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब ध्यान करे जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पानी हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। नावीरदं भुवन कोश गुहोदरस्थं यत्रात्मयो निदेशणाखिल लोक पद्मम् व्यूढं हरिणमणिवृष स्तनयोर्मुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूख गौरम्। संपूर्ण लोक के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करे। इसी में ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकतमणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करे जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करे जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है। महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करे जो मानव कौस्तुभ मणि के को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण किया है, धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें जिसमें धारण किए हुए कंकणादि आभूषण
समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उसके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करे। चक्र का नाम सुदर्शन है। अब मैं गदा का नाम भी बताता हूं, जो कौमोद की नाम से जाना जाता है। कौमोद किं भगवतो दयितं अस्मरे अस्मरेत दिगदाम राति भट सोनित कर्दमीण मालं मधुव्रत वरोत गिरोपघोष्ठां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से जो सनी हुई प्रभु की प्यारी गदा है, जिसे कौमोदकी कहती हैं, तो कौमोदकी गदा का ध्यान करनी चाहिए। भौरों के शब्द से गुंजायमान उस वनमाला का ध्यान करनी चाहिए। उनके कंठ में जो सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का फिर उसके बाद ध्यान करे। अब यहां कौस्तुभ मणि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आत्मानमस्य जगतो निर्लेप मनुगामलं विवर्ते कौस्तुभमणिं स्वरूपं भगवान हरि। इस जगत की निर्लेप निर्गुण निर्मल और स्वरूप भूत आत्मा को कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान धारण करते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहां साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें। कैसा है? जो सुगढ़ है, सुगढ़ नासिकाओं से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडल के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। यच्छ्रेनिकेतमलिभिः परिसेव्यमाणम् भूत्याशया कोटिलकुन्तलवृन्दजोष्टम् मीनदयाश्रयमधिचे पदब्जनेत्रम् ध्यायन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद भ्रू। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भौरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल जो नेत्र हैं, विशाल एवं चंचल नेत्र इस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े के शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान की ऐसे मनोहर मुखार विंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करनी चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। भगवान के ऐसी छवि का ध्यान करने से होता क्या है? हाशम हरेरवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम शम्मोहनाय रचित
परिचितं निज माययास्य प्रोमण्डलं मुनिकृते मकर ध्वजस्य। ऐसा करने से होता क्या है? तो श्री हरि का हाथ से प्रणत जनों के तीव्र शोक के अश्रु सागर को यह सुखा देता है। और अत्यंत उदार भी हैं भगवान। मुनियों के हित के लिए, कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है और उसका भ्रूमंडल को बनाया है। ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। ध्यानायणं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भाषारुणायितनु द्विजकुन्द पंक्ति ध्यायस्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर्भक्त्यार्द्रयार्पितमनान् पृथक् दिदृक्षेत्। अत्यंत प्रेमार्थ भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करनी चाहिए, जो अब वस्तुतः ध्यान के योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों ओठों के अत्यधिक अरुण कांति के कारण के कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हर नारायण 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 सबके प्यारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करे। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित होकर हो जाता है, शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमांशुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है। फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय से उद्देश्य से ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड योगाभ्यास, अखंड परमात्मा को, योगाभ्यास नहीं बल्कि एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है, सब जगह उपस्थित देखता है, व्याप्त देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित महिमा में, इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख आदि रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर योगी स्थिर होकर, योगी जो है साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र का भान नहीं रहता है, कब गिर गया उसे पता भी नहीं चलता है,
भक्त का भी वही हालत हो जाती है। जब भगवान में तल्लीनता हो जाती है तब उसे अपने शरीर का शुद्ध नहीं रह जाता है। तो कुछ भी शुद्धि जब नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त जब कर लेता है, प्रभु की असीम अनुकंपा जब उस पर बन जाती है और वह जब चरमावस्था में होता है, तो वह सिद्ध पुरुष को भी अपने देह के बैठने उठने सोने जागने का भी भान नहीं रहता, होश नहीं रहता है, अथवा दैवश कहीं जाने या लौट आने के विषय में भी उसको ज्ञान नहीं रहता है। यह स्थिति होती है भक्ति की, क्योंकि वह तो केवल अपना परमानंद में भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप में निमग्न रहता है। देहोपि देवसग खलु कर्म यावद् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव शाशु तं स प्रपंच मधिरूढ़ समाधि योग स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिबोध वस्तु। उस सिद्ध पुरुष का, उस योगी का, उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध जब शेष है, अभी जब तक आरंभक शेष रह जाता है, प्रारब्ध जो है शेष है, तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है, इंद्रियों के सहित तभी तक जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो जाती है और जिसने परमात्म तत्व की को भली भांति समझ लिया है, जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष इस पुत्र कलत्रादि पत्नी, तो ये सिद्ध पुत्र कलत्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत समझता है, स्वप्न की तरह देखता है। स्वप्न प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर वह स्वीकार नहीं करता है, इस प्रेम में नहीं फंसता है, उसके शरीर में आसक्ति नहीं रह जाती है, उसके नाते रिश्ते में आसक्ति नहीं रह जाती है, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता है। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक है, उससे अलग है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक है, अलग है, उसी प्रकार ये भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा ही आत्मा है और ये आत्मा उनसे अलग है। भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी जो आत्मा है वह भी अलग है और जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को, ध्यान दीजिएगा, आत्मा को उसी संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से जब देखने लगता है, अनुगत देखने लगता है, जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रय में, कागज में कुछ है, कोयले में कुछ है, लकड़ी में कुछ है, भूसी चूने में कुछ है, जिसमें तो जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देती है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीर में रहने वाले एक ही आत्मा
अपने आश्रय के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, भिन्न भिन्न प्रकार से दिखता है या भासता है। अतः तस्मादिमां सां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुए भगवान के अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे काकलेय साधनानुष्ठानं नामाष्टाविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद की 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधि हिंदी में आज समाप्त करता हूं। त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण